और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दतिया से बड़ी खबर है। दतिया में बीजेपी का बड़ा एक्शन। जिला बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी भंग। जिला अध्यक्ष कार्य समिति मंडल पदमुक्त। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। दतिया में बीजेपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जिला बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी भंग। INH न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। बड़ी और अहम खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। दतिया में बीजेपी का एक्शन देखने को मिला है। बीजेपी की पूरी कार्यकारिणी दतिया जिले की भंग कर दी गई है। INH न्यूज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। दरअसल दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से अब बड़ी कार्रवाई की गई है और दतिया जिला बीजेपी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं अनुराग मालवीय, ब्यूरो प्रमुख हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, ये INH की खबर पर मुहर भी लगी है और कम से कम चुनाव से पहले जो कुछ देखने को मिला था, इसके बाद से तो था कि नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे। पार्टी खुश नहीं थी उस प्रदर्शन से, सड़क पर सड़क जाम से, बीजेपी कार्यालय में हंगामे से, और अब वो एक्शन दिख रहा है। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हार हुई है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक्शन तो होना ही था। एक्शन किस किस पे होना था ये एक इंतजार की बात थी। और चुनाव मतगणना तक के कहीं ना कहीं है जो हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने वेट एंड वॉच की स्थिति रखी और उसके बाद जो परिणामों में बड़ी स्पष्ट स्थिति हुई कि किस जगह पे जीत हुई, किस जगह पे हार हुई। तो हमने देखा जो दतिया शहर था, जहाँ से ऑलमोस्ट सभी जिला इकाई के एक अध्यक्ष से लेके कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारी थे, वो वही शहर जो है बुरी तरह से भाजपा हारी। और उसके बाद रिपोर्ट मांगी गई, प्रत्याशी ने शिकायत की। प्रत्याशी के बाद 2 सदस्यीय टीम आज बनाई गई थी, उसने पूरे दिन काम किया, शाम को रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी और उसके बाद दतिया की जिला इकाई यानी कि पूरी यूनिट को, पूरे जिला संगठन को जो है वो भंग कर दिया गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है, मैसेज देने की कोशिश है। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पहले भी कहा था कि हम अनुशासनहीनता को जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और 24 घंटे के भीतर ही परिणामों की ये बड़ी कार्रवाई सामने आ गई है। जी बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई तो उन लोगों पर हुई है जो बीजेपी में जुड़े हैं दतिया जिले में कार्यकारिणी से। उनका क्या होगा जिनकी वजह से ये सब हुआ? नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला, तभी तो ये बवाल देखने को मिला था, और पार्टी के हार में कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह भी थी। तो ऐसे में क्या ये भी इंतजार किया जाए कि आने वाले वक्त में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये मामला चूंकि ये प्रदेश इकाई से ऊपर का है और यही कारण है कि हमने सुबह ही बता दिया था कि नरोत्तम मिश्रा के संदर्भ में जो भी निर्णय है वो दिल्ली से लिया जाएगा। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी पार्टी एक रिपोर्ट दिल्ली भेजेगी और उसके बाद में मध्य प्रदेश इकाई की अनुशंसा पर आगे देखना होगा कि किसी और बड़े चेहरे पर भी कार्रवाई होती है। फिलहाल नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों पर कार्रवाई सीधे तौर पर प्रदेश इकाई ने कर दी है। बिल्कुल, समर्थकों पर कार्रवाई हो गई है। आगे देखना होगा और किन किन पर कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया अनुराग मालवीय तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी और अहम खबर, दतिया के उपचुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने दतिया जिला बीजेपी की इकाई को भंग कर दिया है। बीजेपी ने बड़ा एक्शन दिखाया।